नमस्कार साथियों, मैं सागर चौधरी आज फिर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ राइट एंगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने जा रहे हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्ग। राजस्थान के अंदर कौन-कौन से महत्वपूर्ण दुर्ग हैं, उनके अंदर किस-किस को यूनेस्को के अंदर सम्मिलित किया गया है। ये दुर्ग हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, हालाँकि अपना असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके चल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी हर एग्जाम के अंदर राजस्थान का जो भी एग्जाम होता है, उस एग्जाम के अंदर ये दुर्ग या इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी अपन इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखेंगे कि इसके प्रीवियस ईयर के अंदर कौन-कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। राजस्थान के अंदर कौन-कौन से प्रमुख दुर्ग है और वो कहाँ स्थित है, उनका निर्माण किसने करवाया था और उनके अंदर कौन-कौन सी ऐसी खास बात है या कौन-कौन सी उसकी विशेषता है। तो सबसे पहला दुर्ग आता है अपने राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। तो कौन-कौन से राजस्थान में दुर्ग है, तो पृथ्वीराज विजय का काव्य में अजमेर की तुलना इंद्रपुर से की गई। पृथ्वीराज विजय जो एक काव्य है, जो कौन सा काव्य है, पृथ्वीराज विजय, उसके अंदर जो अजमेर है उसकी तुलना किससे की गई है, तो उसके अंदर अजमेर की तुलना की गई है इंद्रपुर से। किससे की गई है? इंद्रपुर से। ठीक है। अब जो अपने राजस्थान है, राजस्थान के अंदर जो किले का जो स्थापत्य कला है, किले के अंदर जो स्थापत्य है, उसकी सबसे पहली जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, तो इसकी सबसे पहली जानकारी हमें प्राप्त होती है किससे? कालीबंगा से। कालीबंगा के अंदर जो उत्खनन किया गया, अमलन घोष ने कालीबंगा का खोज की थी, कालीबंगा की, और बीबी लाल और बी के थापर इन्होंने क्या किया था? कालीबंगा का उत्खनन किया था। तो उस दौरान हमें जो जानकारी प्राप्त होती है किसकी? राजस्थान के अंदर दुर्गों के जो स्थापत्य कला है उसके बारे में जानकारी वहां से हमें मिलती है। ठीक है। अब दुर्ग के प्रकार, तो कौन कौन से दुर्ग होते हैं? सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि दुर्ग होता कौन कौन सा है, दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग स्थान के या किले के जो निर्माण होता है, निर्माण की पद्धति के आधार पर अलग अलग किले के प्रकार होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ओदक दुर्ग। कौन सा दुर्ग? ओदक दुर्ग। ओदक दुर्ग तो कौन सा दुर्ग होता है? ये होता है जल दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या होता है? जल भरा रहता है, यह जल राशि होती है, जल के अंदर इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? ओदक दुर्ग बोलते हैं, जल दुर्ग या जल से घिरा हुआ। इसका उदाहरण कौन सा हो जाएगा? गागरोन का किला। गागरोन का किला अपने झालावाड़ के अंदर स्थित है, वो गागरोन का किला यूनेस्को के अंदर भी सम्मिलित है। ये गागरोन का किला, ये किसका उदाहरण है? तो ओदक दुर्ग का ये उदाहरण है। ठीक है। अगले आता है गिरि दुर्ग। कौन सा दुर्ग? गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग क्या होता है? ऊंचाई के ऊपर स्थित होता है। पर्वतों को क्या, पर्वत का दूसरा अपने क्या बोलते हैं, जो पर्यायवाची क्या है पर्वत का? गिरी है। तो गिरी क्या होगा? ऊंचाई के ऊपर होते हैं पर्वत, तो गिरी को ऐसे याद रख लो कि गिरी क्या होगा? ऊंचाई के ऊपर जो किले बने रहेंगे उनको क्या बोलेंगे? देखो मैक्सिमम दुर्ग इसी श्रेणी में आते हैं। ज्यादातर दुर्ग जो भी होते हैं किसके ऊपर बनाए जाते थे? पर्वतों के ऊपर बनाए जाते थे, ताकि क्या हो सके? सुरक्षा हो सके। एक प्राकृतिक सुरक्षा उपलब्ध होती है किलों को पर्वत के ऊपर होने से। नीचे से सेना आक्रमण नहीं कर पाती, ऊपर चढ़ने ऊपर से भाटे भाई उड़ेंगे, भाटे उड़ेंगे तो आदमी वैसे उड़ जाएगा। ठीक है। इसलिए पर्वत के ऊपर क्या बनाए जाते थे? किले। किले पर्वत के ऊपर बनाए जाते थे। तो ये किसका उदाहरण है? गिरि दुर्ग का। ठीक है। नेक्स्ट आता है धानवद दुर्ग। कौन सा दुर्ग? धानवन दुर्ग। ये जो धानवन दुर्ग होता है इसके अंदर द से धानवन, द से धूड़। धूड़ मतलब अपने पश्चिम राजस्थान के अंदर क्या होती है? उड़ती है, धूड़ उड़ती है। रेत, रेत को क्या बोलते हैं? धूड़ बोलते हैं। तो धानवन दुर्ग मतलब इससे आप धूड़ से नाम समझ गए होंगे। किसके अंदर होगा? ये धूड़ के अंदर होगा। तो रेगिस्तान के अंदर जो दुर्ग बनाए जाते थे मरुस्थल के अंदर, उसको क्या बोलते थे? धानवन दुर्ग बोलते थे। ठीक है। इसका उदाहरण जैसलमेर वाला किला है, आपको उदाहरण की जरूरत ही नहीं है। वैसे धानवन धूड़, धूड़ से बना हुआ, धूड़ के स्थान के ऊपर जो दुर्ग है उसको कौन सा किला है? जैसलमेर का जो किला है। ठीक है। नेक्स्ट आता है वन दुर्ग। कौन सा दुर्ग? वन दुर्ग। वन दुर्ग नाम से पता चल रहा है। वन दुर्ग क्या होंगे? सगड़ बीहड़ के अंदर होंगे। ऐसी जगह जहाँ कोई जाता ही नहीं उसको क्या बोलते हैं? बीहड़ बोलते हैं। या लोग आना जाना साफ मना है, जहाँ कोई आता जाता नहीं उसको क्या बोलते हैं? बीहड़ बोलते हैं। सघन बीहड़ के अंदर, ये जंगल के अंदर जो किले होते हैं उसको क्या बोलते हैं? अपने वन दुर्ग। ये कौन सा, इसका उदाहरण कौन सा है? सिवाना का किला। अपने जालोर के अंदर सिवाना का किला स्थित है। ठीक है। वो किसका उदाहरण है? तो वन दुर्ग का उदाहरण है। अगला आता है एरण दुर्ग। कौन सा दुर्ग? एरण दुर्ग। अब एरण दुर्ग से क्या तात्पर्य? एरण का मतलब भी क्या होता है? जंगल होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? खाई होती है। खाई या भाटे होते हैं, अपने क्या होते हैं? कांटे वाटे होते हैं रास्ते के अंदर, या अटपटा सा रास्ता होता है, उसको क्या बोलते हैं? एरण दुर्ग बोलते हैं। मार्ग के अंदर खाई, कांटे, पत्थर, भाटे सब होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एरण दुर्ग बोलते हैं। इसके अंदर अपने चित्तौड़ का किला भी आता है, इसके अंदर अपने जालोर का किला भी आता है। ये किसके अंदर आते हैं? तो एरण दुर्ग के अंदर आते हैं। ठीक है। इसके उदाहरण हो गए। अगला है पारिक दुर्ग। कौन सा दुर्ग? पारिक दुर्ग। तो पारिक, पारिक साहब को क्या करनी पड़ेगी? खाई कूद के आनी पड़ेगी। पारिक साहब को जब भी किले के अंदर आना होगा, एक आदमी है उसका नाम क्या है? पारिक। जो पारिक साहब जब भी किले के अंदर आएंगे तो खाई कूद गएंगे। तो ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो? खाई हो, उसको क्या बोलेंगे? पारिक दुर्ग बोलेंगे। ऐसे याद रखने का तरीका है, खाई हो। ठीक है। तो बीकानेर का किला या भरतपुर का किला, बीकानेर का किला जो है वो जमीन पे बना हुआ है, ध्यान रखना। जूनागढ़ का किला है जो बीकानेर का, वो जमीन के ऊपर बना हुआ है, कोई भी पर्वत के ऊपर नहीं है, कोई भी नदी के अंदर नहीं है, कोई भी पानी के अंदर नहीं है, कोई भी जंगल के अंदर नहीं है। ठीक है। समतल जमीन के ऊपर बना हुआ है, इसलिए उसके चारों तरफ क्या बनाई गई है? खाई बनाई गई सुरक्षा की दृष्टि से। और भरतपुर का किला भी है। पारिद दुर्ग। अब देखो पारिक दुर्ग अलग है और पारिद दुर्ग अलग है। पारिक अलग है और पारिक दुर्ग अलग है।
पारिध, ध का मतलब क्या है, यहाँ पे बड़ा परकोटा होगा। परकोटा क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। बड़ा परकोटा जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं, पारिध। ठीक है। और पारिख, ख मतलब खाई। पारिख, ख से खाई याद रह जाएगा और दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। एक याद रखो तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। पारिख, ख मतलब खाई होगी। ठीक है। और पारिध मतलब बड़ा परकोटा होगा। बड़ा परकोटा किसका है, एक तो चित्तौड़ का है और एक जैसलमेर का है। दो का क्या है, बड़ा परकोटा है। अगला है सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग का तात्पर्य क्या है, जब भी इस ऐसे दुर्ग जिसके अंदर क्या करते थे, महत्वपूर्ण सैनिकों को रखते थे। अपने जो भी महत्वपूर्ण सैनिक होते थे, जो युद्ध के अंदर कौशल होता था, ये जो लड़ने के अंदर एक्सपर्ट होते थे, उनको जिन दुर्गों के अंदर रखा जाता था उसको क्या बोलते थे, सैनिक दुर्ग बोलते थे। अगला है सहाय दुर्ग। अब सहाय दुर्ग के अंदर कौन रहते थे, सहाय दुर्ग के अंदर भी जो सूरवीर लोग होते थे, या फिर सदा जो क्या है अपने राजा के जो क्या होते थे, राजा के बहुत ज्यादा खास होते थे, ये राजा के घर परिवार वाले टाबर टुंगर सारे सारे किसके अंदर जाते थे, सहाय दुर्ग। सहाय से सहायता याद रख लो, जो हमेशा सहायता करेंगे, घर वालों की तो सहायता करेंगे, इसलिए उनको सहाय दुर्ग के अंदर रखा जाता था, ताकि जब भी राजा को लगता था कि अब कोई सहायता नहीं कर रहा है तो राजा आके कहाँ छुप जाता था, सहाय दुर्ग के अंदर छिप जाता था। ठीक है। ये सारे क्या हो गए अपने दुर्ग के प्रकार हो गए। ये 9 तरीके के दुर्ग होते हैं अपना राजस्थान के अंदर, उसके आधार पर अपना अलग अलग दुर्ग देखते हैं। अगला है चित्तौड़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग, चित्तौड़ का दुर्ग। तो चित्तौड़ का जो किला है, इसकी क्या विशेषता है, अपन सबसे पहले विशेषता देखते हैं चित्तौड़ के दुर्ग की क्या क्या विशेषता है। अपने हिस्ट्री के अंदर अलग से पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अपना क्या देखनी है, किले की विशेषताएं देखनी है। तो चित्तौड़ का दुर्ग प्रथम दरवाजे के ऊपर पांडुपोल के पास रो में, क्या पांडुपाल के जस्ट पास के अंदर, पास रो के अंदर देवलिया प्रतापगढ़ के बाघ सिंह। देवलिया का जो प्रतापगढ़ देवलिया जो जगह है वो कहाँ पड़ती है, प्रतापगढ़ के अंदर पड़ती है। और वहां का एक शासक हुआ करता था, ये सामंत हुआ करता था, कौन, बाघ सिंह, देवलिया का बाघ सिंह। तो बाघ सिंह का क्या है, यहाँ पे स्मारक बना हुआ है। जो चित्तौड़ दरवाजा है उसके पांडुपोल नामक जो स्थान है उसके पार्श्व भाग के अंदर जो अपने बाघ सिंह है देवलिया का, उसका क्या बना हुआ है, स्मारक बना हुआ है। ये इसकी क्या है विशेषता है। एक रामपोल, रामपोल क्या है, अंतिम दरवाजा। रामपोल नामक क्या है, अंतिम दरवाजा है, जिसके सामने आमेर ठिकाने के सामने पत्ता सिसोदिया, जयमल और पत्ता पढ़ा था अपन ने, पत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। तो पत्ता सिसोदिया का ऐसे पूछ ले कि अपने जो रामपोल है उसके सामने किसका स्मारक बना हुआ है, तो किसका स्मारक बना हुआ है, पत्ता सिसोदिया का। ठीक है। और जो प्रथम दरवाजा है, प्रथम दरवाजे के सामने किसका स्मारक बना हुआ है, तो बना हुआ है बाघ सिंह देवलिया का, प्रतापगढ़ का जो बाघ सिंह देवलिया था उसका बना हुआ है। अब दुर्ग के अंदर कौन कौन सी जगह है या कौन कौन सी ऐसी खास बातें हैं इस दुर्ग के अंदर, तो सबसे पहले तुलजा माता का मंदिर है दुर्ग के अंदर। क्या है, तुलजा माता का मंदिर। ये अपन सब कल्चर से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, और भी बातें हैं जैसे सबसे बड़ा आवासीय किला और अलग अलग बातें हैं, जैसे जैसलमेर वाला सेकंड नंबर पर है, लेकिन यहाँ पे अपन सिर्फ इनकी कल्चरल वैल्यूज देख रहे हैं कि कल्चर के अंदर इनके अंदर क्या क्या विशेषताएं रही है दुर्ग के अंदर। पहला आता है तुलजा माता का मंदिर, यहाँ पे ठीक है, तुलजा माता का मंदिर। नवलखा भंडार है, नवलखा भंडार के अंदर क्या रखा जाता था, सामान वामान रखा जाता था, अन्न वगैरह रखा जाता था। नाम क्या है, नवलखा भंडार। नवलखा अलग अलग जगह, नवलखा बावड़ी अलग जगह, नवलखा भंडार अलग जगह, नवलखा दरवाजा अलग जगह। तो नवलखा भंडार इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको याद रखना है। सेम सेम से नाम रहते हैं, उनको याद रखना चाहिए। भामाशाह की हवेली, तो भामाशाह चित्तौड़ से संबंधित है, तो भामाशाह की हवेली तो रहेगी। श्रृंगार चौरी प्रसाद, क्या है, श्रृंगार चौरी प्रसाद नामक एक स्थान भी स्थित है यहाँ पे। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ की अपन बात कर चुके हैं जब अपने कुंभ पढ़ा था, तो विजय स्तंभ अपन ने पढ़ा था उस टाइम में। ठीक है। 9 मंजिला इमारत पड़ी थी। रानी पद्मिनी के महल, तो पद्मिनी के महल तो बिल्कुल होंगे यहाँ पे, क्योंकि चित्तौड़ के अंदर शाखा हुआ था 1303 ईस्वी में प्रथम शाखा। वो किसके द्वारा किया गया था, अपने रतन सिंह जी के द्वारा किया गया था। जोर किसके द्वारा किया गया था, पद्मिनी जी के द्वारा। तो पद्मिनी यहाँ पे पद्मिनी का महल भी है। गोरा बादल के महल, तो गोरा बादल ने भी अपने जो शाखा था उसके अंदर भाग लिया था, तो गोरा बादल के महल भी कहा होंगे चित्तौड़ के अंदर होंगे, ऑब्वियसली बात है। चित्रांग मोरी का तालाब, किसका, चित्रांग मोरी। तो अपने चित्तौड़ का नाम पहले चित्रांग मोरी के आधार पर चित्तौड़ नाम पड़ा हुआ है, तो चित्रांग मोरी का तालाब तो यहाँ पे हो गई। मीरा मंदिर, तो मीराबाई की शादी कहाँ हुई थी, अपने भोजराज से सांगा का जो पुत्र था उससे चित्तौड़ के अंदर हुई थी, तो मीरा मंदिर भी वैसे ही रहेगा, देखने की बात है। समिदेश्वर मंदिर, तो भगवान शिव को समर्पित जो मंदिर है समिदेश्वर, वो भी कहाँ स्थित है, चित्तौड़ के अंदर स्थित है। तो समिदेश्वर मंदिर भी कहाँ है, चित्तौड़ के किले के अंदर। त्रिपोलिया दरवाजा, कौन सा दरवाजा, त्रिपोलिया दरवाजा, ये भी कहाँ स्थित है, तो चित्तौड़ के किले में स्थित है। अगला है कुंभ श्याम मंदिर, ये कुंभा ने निर्माण करवाया था कुंभ श्याम मंदिर का, 3 जगह करवाया था, अचलगढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर और कुंभलगढ़ के अंदर। तो उसके अंदर से एक कुंभलगढ़ का जो कुंभ श्याम जो मंदिर है कुंभा के द्वारा निर्माण करवाया, नाम से पता चल रहा है कहाँ है, चित्तौड़गढ़ के अंदर भी स्थित है। सोमदेव मंदिर, तो सोमदेव भी अपना महादेव जी संबंधित होगा, महादेव जी का नाम है। भामाशाह की हवेली, तो भामाशाह बिल्कुल, भामाशाह का जो अपने क्या बोलते हैं, जो भामाशाह की हवेली 2 बार आ गया, भामाशाह की हवेली पहले आ चुका। अद्वैत जी का महल, कौन सा महल, अद्वैत जी नामक का जो आदमी था उसका महल भी कहाँ है, यहाँ पे चित्तौड़ के अंदर स्थित है। कालिका माता का मंदिर है, जटाशंकर का मंदिर है। सूरज कुंड, ये कौन सा कुंड है, सूरज कुंड। एक कुंड है, इस कुंड के अंदर क्या होता है, पानी भरा रहता है, उसका नाम क्या रखा है, सूरज कुंड रखा है। सूरज अच्छे से दिखता होगा इस कुंड के अंदर से।
सालीबाट और भीमलत तालाब, ये दो तालाब हैं, सालीबाट और भीमलत, ये भी कहाँ स्थित है? चित्तौड़ के किले के अंदर स्थित है। लाखोटा बारी, ये लाखोटा बारी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, एग्जाम के अंदर कई बार ये लाखोटा बारी पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है? लाखोटा बारी आ जाता है, तुलसी माता का मंदिर आ जाता है, समिधेश्वर मंदिर आ जाता है, और विजय स्तंभ तो आपको पता हो गई, एक अपना त्रिपोलिया दरवाजा, ठीक है, और कुमश्याम मंदिर तो 3 जगह है, आपको वैसे पता है। तो ये सारी बातें किसके बारे में थी? चित्तौड़ के किले के बारे में थी, कि चित्तौड़ के किले के अंदर कौन कौन से स्थान स्थित है। अब अपन देखते हैं कि कुंभलगढ़ का जो किला है उसके अंदर क्या क्या स्थित है, या कौन कौन सी मीनारें या इमारतें बनी हुई है। कुंभलगढ़ का जो किला किसके द्वारा बनवाया गया था? महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। कर्नल टोड ने इसकी तुलना किससे करी है? एस्ट्रोएट वास्तु से की है, अपने अंग्रेजों की वास्तुकला रही थी एस्ट्रोएट वास्तुकला, ठीक है, उससे किसकी तुलना करी है? कुंभलगढ़ की तुलना करी। किसके द्वारा की गई ये तुलना? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा की गई है। सबसे पहले कौन सी बावड़ी बनी हुई है यहाँ पे? जालीवाव बावड़ी। कौन सी बावड़ी? जालीवाव की बावड़ी। और कुंभ स्वामी जो मंदिर है वो यहाँ पर भी है, कुंभ भगवान विष्णु को समर्पित, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर विष्णु को समर्पित है। जाली रानी का माल्या, ये जाली रानी का माल्या बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है जाली रानी का माल्या कहाँ है। तो माल्या के अंदर से जाली रानी दर्शन कहाँ देती थी? कुंभलगढ़ के किले के अंदर देती थी, महाराणा कुंभा को, ऐसे याद रख लो। तो जाली रानी का माल्या कहाँ हो जाएगा? अपने कुंभलगढ़ के अंदर हो जाएगा। मामादेव तालाब, मामा जी के लिए जो तालाब बनाया गया था वो भी तालाब भी कहाँ बनाया गया? अपने कुंभलगढ़ के अंदर बनाया गया। उड़ना राजकुमार की छतरी, उड़ना राजकुमार किसको कहते थे? पृथ्वीराज को कहते थे, अपने जो उड़ना राजकुमार जो पृथ्वीराज था अपने किसका? मेवाड़ का, तो उसको जो कहते थे, तो उसका कुंभलगढ़ के अंदर उसकी क्या है? छतरी बनी हुई है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, कुंभलगढ़ के अंदर छतरी बनी हुई उड़ना राजकुमार की। पन्ना दाई के उदय सिंह के प्राण इसी दुर्ग में बचाए थे, तो बिल्कुल पन्ना दाई ने जो पुत्र था या जो राजकुमार था उदय सिंह, उसको उसकी रक्षा करने के लिए वो कहाँ पे लेके आई थी? कुंभलगढ़ के आशा देवपुरा के पास में शरण ली थी उसने, तो ये बात लिख रखी है। कटारगढ़ या बादल महल, ये भी कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ के अंदर स्थित है। ये कुंभलगढ़ की सबसे ऊंची मीनार है, और ये किसका है? कुंभा का जो निजी आवास है। कुंभा जो महाराणा कुंभा था वो इसके अंदर रहा करता था। कुंभा का निजी आवास क्या है? कटारगढ़। कुंभा कटार रखता था अपने पास में, इसलिए उसका निजी आवास क्या हो गया? कटारगढ़ हो गया। और इसकी जो दीवार है वो चाइना के बाद में सबसे लंबी दीवार है, ठीक है, और इसके अंदर एक साथ में अपने जो क्या कर सकते हैं? 4-4 ट्रक निकाल सकते हैं, इतनी चौड़ी इसकी दीवार है। आदमी एक इधर से भाटा मारे बाहर से दीवार तोड़ने के लिए, तो दीवार इसकी आसानी से तोड़ी नहीं जा सकती, इसकी दीवार को आप बाटे से नहीं तोड़ सकते, क्योंकि इसकी दीवार क्या है? बहुत ज्यादा चौड़ी है, बहुत ज्यादा फैली हुई इसकी दीवार है। सिवाना का दुर्ग, सिवाना कहाँ है? अपने बाड़मेर के अंदर सिवाना पड़ता है। तो सिवाना का दुर्ग की स्थापना कब हुई थी? 954 ईस्वी के अंदर। किसने बनवाया था? परमार जो वंश था, कौन सा वंश था? परमार वंश। परमार वंश का कौन सा शासक था? तो वीर नारायण। कौन था? वीर नारायण। और खिलजी का काल था, वीर नारायण किसके काल में था? खिलजी के काल में। अलाउद्दीन खिलजी जो था, तो दुर्ग में शीतल देव के पास था, जो अपने अलाउद्दीन खिलजी है उसके टाइम देखो इसका स्थापना तो कब हुई थी? 954 ईस्वी में परमार वंश ने इसकी स्थापना करी थी। और वीर नारायण जो था उसके समय जो खिलजी भी अपना था वीर नारायण, तो उसके समय इसके पास में था ये किला, तो शीतल देव के पास में था। किसके पास में था? शीतल देव के पास में था ये किला। 1310 में यहाँ पे क्या हुआ? हमला हुआ। अपन पढ़ते हैं जब जालोर का साका पढ़ते हैं उसके साथ में सिवाना का साका भी पढ़ते हैं। 1310 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे क्या किया था? अटैक किया था, और यहाँ पे साका हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ जीत गया था। मारवाड़ के राजाओं की ये क्या है? शरण स्थली। तो मारवाड़ के राजाओं को जब भी लगता था कि अपने ऊपर क्या आ रहा है? संकट आ रहा है, एक छोटा सा किला बना हुआ है, 2-3 कमरे हैं इसके अंदर, तो मारवाड़ के राजाओं को लगता था जब भी क्या आ रहा है? संकट आ रहा है या किले के ऊपर अटैक हो गया, अपन हारने वाले हैं, तो वो भागे कहाँ चले जाते थे? सिवाना आ जाते थे, ठीक है। चंद्रसेन ने इसे केंद्र बनाकर मुगलों से युद्ध किया। तो चंद्रसेन जब यहाँ पे मारवाड़ से भाग गया था, या अकबर ने जब मारवाड़ के ऊपर अटैक किया था, चंद्रसेन वहां से जब प्रस्थान कर जाता है तो कहाँ पे आ जाता है? सिवाना आ जाता है, और सिवाना से क्या करता है? मुगलों के ऊपर अटैक करता रहता है। और जब खिलजी अलाउद्दीन खिलजी जब यहाँ पे जीत जाता है 1310 के अंदर, यहाँ पे जब साका होता है, अलाउद्दीन खिलजी जब इसको प्राप्त कर लेता है तो इसका नाम चेंज करके क्या कर देता है? खेराबाद कर देता है। क्या कर देता है? खेराबाद। ख से खिलजी, ख से खेराबाद। खिलजी ने अपने नाम सारे सारे ख से रखे थे, खिलजी, ठीक है, खिलजी खेराबाद। अगला है कुम्मट दुर्ग और जालोर की चाबी। इसको और भी क्या बोलते हैं? कुम्मट दुर्ग। कुम्मट दुर्ग मतलब जहाँ पे बहुत सारी क्या पाई जाती है? झाड़ियाँ वाड़ियाँ पाई जाती है, उसको कुम्मट दुर्ग बोलते हैं। और जालोर की चाबी भी यही है। अगर जालोर के अंदर जाना है या जालोर को प्राप्त करना है तो क्या प्राप्त करना पड़ेगा? सिवाना प्राप्त करना पड़ेगा, इसलिए क्या बोलते हैं? चाबी बोलते हैं। पहले चाबी प्राप्त करोगे तभी तो गेट खोलोगे, नहीं तो गेट कैसे खोलोगे? भांडेलाव तालाब, ये जो भांडेलाव तालाब था इसी को दूषित कर दिया गया था सिवाना साके के दौरान, ठीक है। तो भांडेलाव तालाब भी कहाँ बना हुआ है? अपने जालोर के इसके अंदर बना हुआ है, ठीक है। अगला है मेहरानगढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ कौन सा दुर्ग है? अपने जयपुर वाला, अब जोधपुर वाला। मैं जोधपुर का जो किला है उसको मेहरानगढ़ का दुर्ग बोलते हैं। रुडियार किम्पलिंग,
एक इतिहासकार था रुडियार्ड किपलिंग, उसके अनुसार इसका निर्माण किसने करवाया? देवता ने करवाया। कि ये इतना अच्छा किला है या इतनी ऊंची पहाड़ी के ऊपर इतनी भव्य तरीके से जो ये किला बनाया गया है। उस टाइम तो क्या था, इक्विपमेंट भी नहीं थे, ना ट्रक थी, ना जेसीबी थी, ना बुलडोजर था, तो इतनी ऊंचाई के ऊपर इतना अच्छा दूर कौन बना सकता है? देवता ही बना सकते हैं। ठीक है, तो रुडियार्ड किपलिंग ने क्या कहा, तो इसको किसने बनाया? देवताओं ने बनवाया। इसको निर्माण किसने करवाया? देवता ने कराया। इसके अंदर क्या बना हुआ है? एक मोती महल भी इसके अंदर बना हुआ है, फूल महल भी बना हुआ है। फूल महल किसने बनवाया था? तो अभय सिंह ने। किसने बनवाया था? अभय सिंह ने इसके अंदर फूल महल का निर्माण करवाया था। फतेह महल, तो फतेह महल किसने बनवाया था? अजीत सिंह ने। अजीत सिंह ने तो क्या बनवाया था? फतेह महल बनवाया था। अजीत सिंह जिसके खिलाफ औरंगजेब ने विद्रोह किया था, और औरंगजेब के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है, तो अजीत सिंह ने यहाँ पे क्या बनवाया था? फतेह महल बनवाया था। और श्रृंगार महल भक्त सिंह ने बनवाया था। श्रृंगार महल किसने बनवाया? भक्त सिंह ने बनाया। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जोधपुर का जो किला है या मेहरानगढ़ का जो किला है उसके अंदर कौन कौन सी तोपें रखी हुई है। तोपें यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कौन कौन सी यहाँ पे तोपें रखी गई है। तो अपन देख लेते हैं जोधपुर का जो किला है उसके अंदर कौन कौन सी तोपें। राजनी खान, जमजमा, नुसरत, गुब्बार, धूड़ दानिद, बिच्छुमण, मीर बख्श, रहस्य कला और गजक। ये सारे अजीब अजीब से नाम है। आपको लगेंगे कोई मीठे के नाम होंगे, कोई किसी के नाम होंगे। ये देखो गजक, गजक मीठे ही रहती है अपने, लेकिन ये गजक नहीं। यहाँ पे क्या है? ये एक तोप है, तोप के नाम है ये सारे। सर आपको रट्टा मार लेना इसका, ठीक है, ये रट्टा है, खुद से याद कर लेना। अगले आता है मंदिर। इसके अंदर कौन कौन से मंदिर स्थित है? तो चामुंडा माता का मंदिर, ठीक है, मुरली मनोहर का मंदिर, व्यंदन तख्त विलास, कौन सा विलास है? व्यंदन तख्त विलास, चौकेलाव महल, चौकेलाव के महल भी कहाँ बने हुए हैं? तो अपने मेहरानगढ़ के किले के अंदर बने हुए हैं। चौकेलाव के महल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर कई बार पूछे जाते हैं। चौकेलाव के महल कौन से किले के अंदर स्थित है? तो कहाँ स्थित है? अपने मारवाड़ का किला मेहरानगढ़ के किले के अंदर स्थित है। बिचला महल, बिचला ना साइड का ना हाड़ेगा ना पाड़ेगा, कौन सा है? बिचला महल, जो बीच के अंदर बना हुआ बिचला महल। तो बिचला महल का बना हुआ बीच में बना, और बीच में क्या है? मेहरानगढ़। श्रृंगार चौकी, एक चौकी बनी हुई है श्रृंगार चौकी। श्रृंगार महल किसने बनवाया था? भक्त सिंह ने बनवाया था। और श्रृंगार चौकी भी यहीं पे बनी हुई है। तो ये सारी बातें किसके बारे में? मेहरानगढ़ के किले के बारे में। मेहरानगढ़ के किले के अंदर क्या क्या बना हुआ है। अगला आता है जूनागढ़ का किला। जूनागढ़ का किला कहाँ स्थित है? अपने बीकानेर के अंदर। जूनागढ़ का किला बीकानेर के अंदर है, जमीन के ऊपर स्थित है, जो चारों तरफ से क्या बना हुआ है? खाई से घिरा हुआ है। अपन बात कर ली ऑलरेडी। उपनाम क्या है इसका? लालगढ़। जूनागढ़ के किले को क्या बोलते हैं? लालगढ़ भी बोलते हैं। इसकी नींव किसने रखी थी या किसको बनाने का कार्य किसने प्रारंभ करा था? तो महाराजा राय सिंह ने रखी थी। इसकी नींव किसने रखी थी? महाराजा राय सिंह, जो अकबर के समकालीन थे, अकबर और जहांगीर के समकालीन। अकबर ने 5,000 का मनसब भी दिया था, जहांगीर ने आगरा की अपने राजधानी की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। ठीक है, इसका जो द्वार है उसको क्या बोलते हैं? सूरजपोल। द्वार मतलब गेट, गेट को क्या बोलते हैं? सूरजपोल। पर राय सिंह प्रशस्ति लिखी गई है। कौन सी प्रशस्ति लिखी गई है? राय सिंह प्रशस्ति। तो राय सिंह प्रशस्ति आपको पूछ लें कि बीकानेर का जो जूनागढ़ किला है उसकी जो राय सिंह प्रशस्ति है वो कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ स्थित है? सूरजपोल के ऊपर। सूरजपोल का नाम जो द्वार है वहां पे स्थित है राय सिंह प्रशस्ति। दुर्ग में अब प्रमुख बातें कौन कौन सी, दुर्ग के अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें स्थित है या कौन कौन सी इमारतें महत्वपूर्ण दुर्ग के अंदर स्थित है, वो सारी अपन देख लेते हैं। रतन विलास, तो बीकानेर का शासक हुआ करता था रतन सिंह, उसके द्वारा जो बनाया गया था रतन विलास। रंग महल, कर्ण महल, अनूप महल, ये सारे क्या है? आदमी नाम जो भी यहाँ के शासक हुआ करते थे। हालांकि रंग महल नाम का कोई शासक नहीं था, लेकिन बाकी सारे क्या है? शासकों के नाम है। तो शासकों के नाम याद है तो उनके आगे सबके क्या लगा लेना? महल लगा लेना। वो सारे कहाँ स्थित है? यहाँ अपने जूनागढ़ के अंदर स्थित है। छत्र, लाल, सरदार निवास। सरदार सिंह जी अपने कहा थे? बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह जी, उनका भी निवास यहाँ पे बना हुआ है। चीनी सुनहरी बुर्ज और विक्रम विलास। सुनहरी बुर्ज भी कहाँ बनी हुई है? बीकानेर के अंदर बनी हुई है। विक्रम विलास भी कहाँ बना हुआ है? बीकानेर के अंदर बना हुआ है। इसको जमीन का जेवर कहते हैं। जमीन का जेवर मतलब सोना। ये जमीन क्या गहना, गहना क्या होता है? गहने को जेवर भी बोलते हैं। तो जमीन का जेवर कहा जाता है क्योंकि जमीन के ऊपर बना हुआ है। राती घाटी का किला भी बोलते हैं क्योंकि इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? राती घाटी। राती घाटी के अंदर जो किला बना हुआ है उसको राती घाटी का किला हो गया। इसके अंदर बुर्जें कितनी है? तो इसमें 37 बुर्ज है। कितनी बुर्ज? 37 बुर्ज। और स्वतंत्रता से पहले भी इसमें लिफ्ट थी। ये महत्वपूर्ण इसकी बात है कि स्वतंत्रता से पहले भी इसके अंदर किसके निर्माण करवाया गया था? लिफ्ट का निर्माण करवाया था। महाराजा गंगा सिंह जी यहाँ के संबंधित थे। गंगा सिंह जी ने अपने गंगा नहर के अंदर गंगा नहर लेके आए थे। तो अपने जो सबसे पहली पक्की नहर भी किसने बनाई थी? गंगा सिंह जी ने बनाई थी। यहाँ पे क्या थी? स्वतंत्रता से पहले लिफ्ट थी। अगला है गागरोन का किला। कौन सा किला? गागरोन का किला झालावाड़ के अंदर ये स्थित है। डोड परमार नामक शासक ने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? डोडगढ़ या दुलेरगढ़ भी कहा जाता है। दुलेरगढ़ या डोडगढ़, इससे धूड़ से मत समझना, वो अपने जैसलमेर वाली धूड़ अलग, ये दुलेरगढ़ इसका नाम है। डोडगढ़ या दुलेरगढ़। देवेंद्र सिंह खिची ने बिजल देव डोड को हराकर यहाँ पे अधिकार कर लिया था। बिजल देव जो डोड था इसका अपने उत्तराधिकारी जो डोड सिंह जो परमार थे अपने क्या थे?
परमार था, उसने निर्माण करवाया था, और उसका ही जो बेटा था बिजलदेव डोड, उसको हरा के और देवेंद्र सिंह खिची ने यहाँ पे अधिकार कर लिया था। और इसका जो गागरोन का पहला और दूसरा शाखा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि पहला और दूसरा शाखा कब हुए थे, ठीक है। तो पहला शाखा हुआ था 1423 ईस्वी में, मालवा के शासक होशंग शाह ने यहाँ पे आक्रमण किया था, और आक्रमण को संभाला किसने था, तो अचलदास खिची ने संभाला था। अपने जो पिंपा जी थे उनके भाई हुआ करते थे, ये प्रताप सिंह खिची पिंपा का नाम था, उन्हीं के भाई कौन थे, अचलदास खिची थे। वो भी गागरोन के निवासी थे, गागरोन के शासक थे। वो वहां से हट गए और वहां से अपने क्या करने, साधु संत बन गए थे। इसके बाद में इनको शासक नियुक्त कर दिया था, और होशंग शाह ने यहाँ पे आक्रमण किया था 1423 ईस्वी के अंदर। दूसरा शाखा 1444 ईस्वी के अंदर पालन सिंह के समय हुआ था। पालन सिंह इन्हीं का पुत्र था, अचलदास खिची गई। पालन सिंह के समय दूसरा अपने शाखा होता है महमूद खिलजी। कौन आक्रमण करता है, महमूद खिलजी यहाँ पे आक्रमण करता है, और सिवान गागरोन का दूसरा शाखा यहाँ पे संपन्न होता है। खिलजी ने गागरोन का नाम बदल कर क्या कर दिया था, मुस्तफाबाद। ये वो वाला खिलजी नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी तो अपने ख पर या नाम रखता था, और यहाँ पे ये किसके ऊपर नाम रख रहा है, ये तो अपने महमूद खिलजी है, तो ये मुस्तफाबाद रख रहा है, क्योंकि इसका नाम क्या है, म से महमूद और म से मुस्तफाबाद। अकबर ने बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को यह किला दिया था। अपने जो बीकानेर का पृथ्वीराज राठौड़ था, अपने राय सिंह का भाई था, वो क्या था, बहुत अच्छा रचनाकार था, ठीक है। डिंगल का ऑरेंज भी उसे कहा था। एलपी टोरी ने, जिसने वैली कृष्ण रुक्मणी नामक पुस्तक भी लिखी थी, उस पृथ्वीराज राठौड़ को ये किला किसने दिया था, अकबर ने ये किला सौंप दिया था जागीर के रूप में। और जो अपने झालावाड़, ये अपने जो गागरोन है, इसके पास में क्या पड़ता है, अपने कोटा पड़ता है। तो कोटा राज्य की यहाँ पे क्या थी, टकसाल थी। कोटा राज्य यहाँ पे सिक्के के बनाता था, ठीक है। टकसाल को क्या बोलते, सिक्के पड़ते थे टकसाल में। और ये क्या है, बिना नींव के चट्टानों के ऊपर खड़ा है। ये इसमें भी क्या है, नींव नहीं है। ये एक इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर भी सम्मिलित किया गया, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, नींव नहीं है। बिना नींव के कैसे खड़ा है, अपने जो हवा महल है वो भी किसके ऊपर खड़ा है, बिना नींव के ऊपर खड़ा है। ये भी किसके ऊपर खड़ा है, बिना नींव के खड़ा है। इसके अंदर एक जगह पड़ती है अपने गिद्धकराई। कौन सी जगह पड़ती है, गिद्धकराई। गिद्धकराई के अंदर क्या है, तो गिद्धकराई नामक स्थान पर जो भी कैदी हुआ करते थे, कैदियों को क्या करते थे, मृत्युदंड देते थे। गिद्धकराई नाम से क्या लग रहा है, भयंकर लग रहा है, तो भयंकर जगह से क्या देते थे, कैदियों को बेचारों को मृत्युदंड दे देते थे। तो मृत्युदंड देने वाली जगह को क्या बोलता था, गिद्धकराई नामक स्थान कहाँ स्थित है, गागरोन के किले के अंदर स्थित है। अगले आता है जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जैसलमेर का किला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसलमेर के किले के अंदर क्या बात है, पार्श्वनाथ या ऋषभ देव जी का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे लगेगा आपको कि पार्श्वनाथ या ऋषभ देव जी का मंदिर तो कहाँ है, उदयपुर के अंदर है, लेकिन यहाँ पे भी जैसलमेर के अंदर के जो जैसलमेर का जो किला है, उस जैसलमेर के किले के अंदर भी पार्श्वनाथ जी या अपने किसका, ऋषभ देव जी का मंदिर बना हुआ है। अब जैसलमेर का जो किला है उसके अंदर और कौन कौन सी इमारतें हैं, तो राजविलास, जवाहर विलास, सर्वोत्तम विलास। इसका निर्माण किसने कराया था, सर्वोत्तम विलास का, तो अक्षय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, अक्षय सिंह ने। बाकी जवाहर सिंह यहाँ पे शासक था, राज सिंह यहाँ पे शासक था। यहाँ से और क्या मिलती है, दुर्लभ या प्राचीन जो पांडुलिपियां हैं, जो पत्तों के ऊपर जो लिखी जाती थी पांडुलिपियां, वो भी कहां से प्राप्त होती है, तो जैसलमेर के किले से हमें देखने को मिलती है। और जैसलमेर के अंदर कितने साके हुए थे, 2.5 साके हुए थे, क्योंकि जो लूणकरण यहाँ का शासक था उसके समय कंधार के अमीर अली ने आक्रमण किया था, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट साका नहीं हो पाया था, आधा साका हुआ था। महिलाएं जो थी वो अपने जोहर नहीं कर पाई थी, ठीक है। लूणकरण के समय हुआ था आधा साका। और इसके अंदर क्या है, चूने का प्रयोग नहीं किया गया, चूने का प्रयोग नहीं किया गया। इसके अंदर ऐसा किला है जिसके अंदर चूने का प्रयोग नहीं किया गया। अपने पहले जो भी प्राकृतिक जो किले बने हुए हैं उनके सब के अंदर किसका प्रयोग किया गया, चूने का प्रयोग किया गया। चने की दाल वाल मिक्स करके चूने उन्ने का साथ में, और क्या करते थे, उसको किले को अपने जो ईंटें होती थी उनको जोड़ने का कार्य किया जाता था, गारा वारा उसके अंदर बनाते थे। तो उसके अंदर अपने जो चूने का प्रयोग किसके अंदर नहीं किया गया, तो जैसलमेर के किले के अंदर नहीं किया गया। और इसके अंदर बुर्जे कितनी है, तो 99 बुर्जे। अपने जो बीकानेर का किला पड़ा था उसके अंदर कितनी बुर्ज थी, उसके अंदर 37 बुर्ज थी, लेकिन यहाँ पे कितनी बुर्ज है, 99। और इसकी जो किले की छत है वो किससे बनी है, लकड़ी से बनी गई है, ठीक है। किले की छत किससे बनी है, लकड़ी से बनी गई है। और ये जो अपन दूर से देखते हैं ये किसके अंदर है, रेगिस्तान के अंदर है। तो अपन जब दूर से देखते हैं तो कैसा लगता है कि जो रेगिस्तान के अंदर, रेगिस्तान को अपने समुद्र मानते हैं, जो प्राचीन काल में यहाँ पे क्या हुआ करता था, समुद्र हुआ करता था। तो इस जो रेगिस्तान का जो ये समुद्र है उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि कोई जहाज ने क्या डाल रखे, अपने लंगर डाल रखे, लंगर बिछा के जहाज एक जगह पे खड़ा हुआ है, या फिर अंगड़ाई लेते हुए शेर की तरह लगता है। कैसा लगता है, शेर पता नहीं अब कैसे अंगड़ाई लेता होगा, लेकिन अंगड़ाई लेते हुए शेर की तरह भी लगता है। और 2009 के अंदर ये जो किला है इसके ऊपर क्या जारी किया गया था, डाक टिकट जारी किया गया था। कब डाक टिकट जारी किया गया, 2009 के अंदर। चोमू का किला, अब छोटी छोटी सी बात है, अपने मेन जो भी किले थे वो अपन ने देख लिए। अब अगला किला कौन सा था, चोमू का किला। धराधारगढ़ भी बोलते हैं इसको, चोमुहागढ़ और रघुनाथगढ़।
क्या बोलते हैं इसको, धराधारगढ़, चौमुआगढ़ और रघुनाथगढ़। किसको बोलते हैं, चौमू का किला। अब चौमू कहाँ स्थित है, अपने जयपुर के अंदर स्थित है, बताने की बात ही नहीं। शेरगढ़, शेरगढ़ कहाँ है, धौलपुर के अंदर, शेरगढ़ ठीक है, शेरगढ़ का किला धौलपुर के अंदर है। कुषाणकालीन किला है ये, कुषाण शासक हुआ करते थे, उनके समय ये किला बनाया गया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कुषाणकालीन किला बोलते हैं। शेरशाह सूरी ने इसका नाम शेरगढ़ रखा था। शेरशाह सूरी जब अपने अटैक करता है किसके ऊपर, दिल्ली के ऊपर अटैक करता है, हुमायूं को हराता है, शेरशाह सूरी वहां जीत जाता है, और वहां पे जब शासन करता है धौलपुर के किले को भी वह जीतता है, और उसका नाम चेंज करके क्या कर देता है, अपने शेरगढ़ का किला कर देता है। सैयद हुसैन की दरगाह है इसके अंदर, किसकी दरगाह है, सैयद हुसैन की दरगाह यहाँ पे स्थित है। और एक तोप है, ये तोप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हुंकार तोप। कौन सी, जैसे कि जोर जोर से क्या मारेगी, हुंकार मारेगी, तो ये यहाँ पे शेरगढ़ का किला, शेर क्या करता है, शेर जोर से हुंकार मारता है, हालत दाड़ता है, तो आप यहाँ पे हुंकार याद रख लो। तो हुंकार तोप भी कहाँ पर है, शेरगढ़ के किले के अंदर है। अब धौलपुर का जो किला है, धौलपुर के किले के अंदर एक जगह स्थित है कमल बाग। कौन सी, कमल बाग। जब बाबर अपनी आत्मकथा लिखता है, बाबरनामा, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है, बाबरनामा, बाबर जब लिख के जाता है तो उसके अंदर ये जो कमल बाग है उसका क्या करता है, वर्णन करता है। ठीक है, गंगा नदी का वर्णन करता है बाबर, सांगा का वर्णन करता है, अपने जो साउथ के अंदर जो शासक हुआ करते थे विजयनगर साम्राज्य के, उनका भी वर्णन करता है। तो यहाँ पे कमल बाग का भी वर्णन करता है। अब जो धौलपुर का ये जो निहाल टावर है, कौन सा टावर, निहाल टावर, ये निहाल टावर ने धौलपुर वालों को क्या कर रखा है, निहाल कर रखा है। तो इसलिए जो निहाल टावर है वो भारत का सबसे बड़ा घंटाघर है। भारत का सबसे बड़ा घंटाघर कौन सा है, तो निहाल टावर धौलपुर का है। अगला आता है शाहबाद का किला। कौन सा किला, शाहबाद का किला। तो कालिंजर जो अभियान हुआ करता था, शेरशाह ने इसका नाम उस टाइम बदल के क्या कर दिया था, सालिमाबाद कर दिया था। कौन सा नाम, कालिंजर अभियान किसके समय चला था, अपने शेरशाह सूरी के समय चला था। उस टाइम इसने जो शाहबाद का जो किला है उसका नाम बदल के क्या कर दिया था, सालिमाबाद कर दिया था। यहाँ पे बादल महल भी है, और यहाँ पे नवलदान तोप है। कौन सी तोप है, बादल महल और नवलदान तोप यहाँ पे स्थित है। कोटा का किला, कोटा किला कोटा के अंदर स्थित होगा। जो जेम्स टोड है उसके अनुसार जो आगरा का किला है, आगरा के किले के बाद में सबसे बड़ा जो परकोटा है वो कौन सा किले का है, तो कोटा के किले का है। कोटा के किले पर कोटा क्या है, आगरा के किले के बाद में सबसे बड़ा है। ये बात कौन कह रहा है, जेम्स टोड कह रहा है। जेम्स टोड बात करना जरूरी है भाई साहब। तिमनगढ़ का किला, अगला कौन सा, तिमनगढ़। तो तिमनगढ़ पड़ता कहाँ है, अपने करौली के अंदर पड़ता है, तो तिमनगढ़ का किला भी कहाँ पड़ेगा, करौली के अंदर पड़ेगा। और यहाँ पे एक कुआ स्थित है। कौन सा कुआ, ननद भोजई का कुआ। ननद भोजई यहाँ पे साथ में पानी भरती होगी, इसलिए यहाँ पे इस किले, इसके जो कुआ है उस कुएं का नाम क्या है, ननद भोजई का कुआ। ननद भोजई साथ में रहती मुश्किल से, लेकिन रह जाना चाहिए। अगला दोस्ता का किला। कौन सा किला, दोस्ता का किला। ये देवगिरी की पहाड़ी के ऊपर स्थित है, और छाजले की आकृति का लगता है ये किला। छाजला क्या होता है जानते हो, गेहूं साफ करते हैं ना, चौड़ा सा होता है, पीछे से आगे से खुला रहता है, ऐसा ऐसा करके गेहूं साफ करते हैं उससे, तो उसको क्या बोलते हैं, छाजला बोलते हैं। तो इस छाजले का आकार का जो किला है वो कहाँ स्थित है, दोस्ता के अंदर स्थित है। अगला है अंटाला का किला। कौन सा किला, अंटाला का किला। ये वल्लभनगर उदयपुर के अंदर स्थित है, नाम सुना ही नहीं होगा आपने शायद कई बार, अंटाला का किला। तो अंटाला का किला वल्लभनगर उदयपुर के अंदर स्थित है, और इस किले को लेकर हरावल प्रतियोगिता हुई थी। हरावल के अंदर जो प्रतियोगिता राजाओं की, वो हरावल जो प्रतियोगिता है वो किस किले को लेकर हुई थी, अंटाला के किले को लेकर हुई थी, कि कौन जीतता है इसको। मोहनगढ़ का किला, ये मोहनगढ़ का किला भी कहाँ पे स्थित है, तो ये जैसलमेर के अंदर स्थित है ये किला। और ये भारत का अंतिम किला है, अंतिम किला जो भारत के अंदर बनाया गया था वो कौन सा है, मोहनगढ़ का किला है। और इसका शासक किसने बनवाया था, ये जवाहर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। कौन सा किले का, मोहनगढ़ का किले का निर्माण करवाया था। ये भारत का अंतिम किला हुआ करते थे। ये सारे आज अपन ने क्या देखे, अपने राजस्थान के जो भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो किले थे, जिनसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए, वो सारे किले के अंदर जो इमारतें हैं या जो मीनारें हैं, उनसे मीनारों से सीधे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ये मीनार कहाँ स्थित है, ये मीनार कहाँ स्थित है, और हम कई बार उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज अपन ने देखने का प्रयास किया। और नेक्स्ट क्लास में अपन दूसरा टॉपिक लेंगे राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर का या अदर सब्जेक्ट का, उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या कहना बार बार में, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।